एक बार एक गांव में कुछ लोग भगवान बुद्ध के पास आए और उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, हमारे गांव में बहुत सारी बिल्लियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली पालना अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे परेशानी आती है। सच क्या है? ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर इंसान सही भावना से किसी जानवर की देखभाल करता है तो उससे कई अच्छे फल मिलते हैं। फिर बुद्ध ने लोगों को बिल्ली पालने के 8 ऐसे फायदे बताए, जिन्हें सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव था जो जंगल के पास बसा हुआ था। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, जो एक बड़े पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन लोगों ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या किसी जानवर की सेवा करना सच में अच्छा होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जीव में जीवन है और हर जीव में ईश्वर की झलक है। अगर हम किसी जीव की देखभाल करते हैं तो उससे हमें भी कई अच्छे फल मिलते हैं। फिर बुद्ध ने उन्हें बिल्ली पालने के 8 फायदे बताए। पहला फायदा, घर में शांति आती है। बुद्ध ने कहा, जब घर में कोई जानवर होता है तो घर का माहौल बदल जाता है। एक छोटी सी बिल्ली जब घर में रहती है तो वो घर के लोगों के साथ घुल मिल जाती है। उसकी मासूम हरकतें घर में खुशी और शांति का माहौल बना देती हैं। दूसरा फायदा, दया और करुणा बढ़ती है। बुद्ध ने कहा, जब इंसान किसी जानवर को खाना खिलाता है और उसकी देखभाल करता है तो उसके अंदर दया और करुणा की भावना बढ़ती है। एक छोटा बच्चा जब बिल्ली को दूध देता है तो वो दूसरों के प्रति भी दयालु बनना सीखता है। तीसरा फायदा, अकेलापन दूर होता है। बुद्ध ने कहा, कई लोग जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे में एक छोटा जानवर भी उनका अच्छा साथी बन सकता है। एक बिल्ली अपने मालिक के पास बैठती है और उसके साथ समय बिताती है। इससे इंसान का मन हल्का हो जाता है। चौथा फायदा, जिम्मेदारी की भावना। बुद्ध ने समझाया, जब कोई इंसान किसी जानवर की जिम्मेदारी लेता है तो वह और ज्यादा जिम्मेदार बन जाता है। उसे समय पर खाना देना, उसकी देखभाल करना, ये सब इंसान को जिम्मेदार बनाता है। पांचवा फायदा, घर में खुशियां बढ़ती हैं। बुद्ध ने कहा, जानवरों की मासूम हरकतें इंसान के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। एक छोटी सी बिल्ली जब बच्चों के साथ खेलती है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। छठा फायदा, प्रकृति से जुड़ाव। बुद्ध ने कहा, जब हम जानवरों के साथ रहते हैं तो हमें प्रकृति के और करीब होने का एहसास होता है। हम समझते हैं कि इस दुनिया में हर जीव का अपना महत्व है। सातवां फायदा, सकारात्मक ऊर्जा। बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम और करुणा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। जब कोई परिवार मिलकर एक जानवर की देखभाल करता है तो उनके बीच प्यार और समझ बढ़ती है। आठवां फायदा, पुण्य मिलता है। बुद्ध ने अंत में कहा, जब हम किसी भूखे जानवर को खाना खिलाते हैं या उसकी मदद करते हैं तो यह एक पुण्य का काम होता है। ऐसे कर्म इंसान के जीवन को बेहतर बनाते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी जीव के साथ दया और प्रेम से व्यवहार करना बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद गांव के लोग जानवरों के साथ और भी अच्छा व्यवहार करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर जीव भगवान की रचना है। अगर हम किसी जानवर की मदद करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं तो इससे हमारे अंदर दया, प्रेम और करुणा बढ़ती है। और यही गुण इंसान को सच्चा और अच्छा इंसान बनाते हैं।